मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो जल गया। एक बार सरकार बदल दो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कल नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स के 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए और उसमें मेघालय जो है बीजेपी के लिए बड़ा झटका देने वाला राज्य साबित हुआ। वहां पर बीजेपी तो 5 सीटें लेकर आई, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही, लेकिन मेघालय में जो कॉनराड संगमा जी की पार्टी है, जो सत्ता में थे, जिनके साथ भाजपा गठबंधन में थी, उनको ही बहुमत नहीं मिला और उनको जरूरत पड़ गई बीजेपी के साथ की। बीजेपी को चिट्ठी लिख डाली, जवाब में बीजेपी का साथ आ गया। लेकिन उस बीच में अमित शाह जी के कुछ पुराने वीडियोस ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। मुश्किलें कैसे बढ़ा दी? क्योंकि अमित शाह जी कॉनराड संगमा जी को भ्रष्ट करके गए थे मेघालय चुनाव के प्रचार में। इस सरकार को भ्रष्ट करके गए थे जो कॉनराड संगमा जी की सरकार चल रही थी। सरकार से गठबंधन का हिस्से से बाहर होने का काम अमित शाह जी ने ये कह के किया था कि ये बहुत भ्रष्ट लोग हैं, इनकी वजह से यहाँ के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। और अब आखिर पूरी तरह से सत्ता के लिए यू टर्न मार के उनको, जिनको भ्रष्ट कहा था, अमित शाह जी और उनकी पार्टी ने उनका साथ देने का ऐलान कर डाला है। अब पूरा का पूरा विषय समझ लीजिए और अमित शाह जी का भाषण के स्पीचेस के अंश भागी मैं आपको सुनाऊंगा कैसा बुरा बुरा कॉनराड संगमा जी और उनकी सरकार को कह रहे थे। लेकिन फिर वो कहावत है, बीजेपी के लिए शायद फिट बैठती है थूक कर चाटना। तो अब यहाँ पर कुछ लोग वो भी लिख रहे हैं, जरा सोच लेना चाहिए। अमित शाह जी बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन पूरी भाजपा के लिए लोग कह रहे हैं। भाई दुखद है। आज तक ने लिखा, इलेक्शन रिजल्ट 2023 लाइव, मेघालय में सरकार बनाने की कवायद तेज, सीएम संगमा ने अमित शाह को फोन कर मांगा समर्थन। लगभग 6 सीटें शायद कम है कॉनराड संगमा जी की पार्टी के पास बहुमत आने के लिए, और बीजेपी के पास शायद 4 या 5 सीटें हैं, तो वो 1 सीट का कोई इंतजाम जहां भी होगा। अब इन्होंने सीएम संगमा जो है उन्होंने समर्थन मांग लिया। अमित शाह जी ने जो बातें कही थी, गठबंधन में थे ये सरकार में, इससे पहले तोड़ दिया था चुनाव से पहले। तो न्यूज 24 ने तब लिखा था, मेघालय भाजपा ने एनसीपी से गठबंधन तोड़ा, गृह मंत्री शाह बोले सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, विजन डॉक्यूमेंट भी जारी। अब इन सवाल पूछ रहे थे लोग कि क्यों तोड़ा, तो उन्होंने कहा था एबीपी ने चुनाव के से ठीक पहले सीएम कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी से क्यों तोड़ा गठबंधन, मेघालय अमित शाह ने बताई वजह। अमित शाह जी से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, बहुत सी चीजें कह रहे थे जो उन्होंने चुनावी सभा में भी कहा। बीजेपी ने चुनावी सभा का वीडियो डाला था अमित शाह जी का, जिसमें उन्होंने जम के बरसने का काम किया था कॉनराड संगमा जी पर। सुन लीजिए क्या क्या कह रहे थे वो। हाई टेंशन लाइन और तमाम चीजें, ट्रांसफार्मर, क्या क्या कहा था उन्होंने, इस सुनिए जरा, इसको आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। ये पहली क्लिप आपके सामने अमित शाह जी की उस भाषण की जिसके बाद चुनाव के मैदान में मेघालय गया था, और आज अमित शाह जी और उनकी पार्टी क्या कर रही है तो मैं आपको बताऊंगा। सुनिए पहला वीडियो का हिस्सा, जिसमें वो संगमा जी को पैसा नहीं पहुंचने देने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं मेघालय के लोगों को। सुनिए। बीच में ये मेघालय सरकार आती है, मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा। तो दोस्तों से देखा आपने किस तरह से अमित शाह जी ने सीधे आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और ये कहा मोदी सरकार और मोदी जी खूब पैसा भेजते हैं आप लोगों तक, लेकिन वो नहीं पहुंचता क्योंकि संगमा जी बीच में बैठे हुए, उन्होंने पैसे के और योजनाओं के लाने के पूरे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब उन्हीं संगमा जी के साथ दोबारा बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ये हैरान कर देने वाली बात है। दूसरा वीडियो देखिए उसी स्पीच का, जिसमें कह रहे थे कि हाई टेंशन लाइन से सीधे आप बिजली नहीं ले सकते, बल्कि ट्रांसफार्मर में जाती है बिजली, ट्रांसफार्मर से आप पे घरों तक जाती है। तो बिजली की हाई टेंशन लाइन से मोदी जी आपके फायदे की योजनाएं भेज रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो संगमा जी हैं, उनकी सरकार है। जो ट्रांसफार्मर जल चुका है वो किसी काम का नहीं है, ट्रांसफार्मर बदलना पड़ेगा ताकि आपके पास योजनाएं पहुंच सके। मतलब संगमा जी आपको फायदा नहीं पहुंचने देना, ये भी सुन लीजिए। मोदी जी की सरकार
ये HT लाइन जैसी है, सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, सब सुविधाएं, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है, बिगड़ गया है। वो ट्रांसफॉर्मर संगमा का है, मेघालय सरकार का है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? अब आप लोगों को लगा होगा कि मेघालय में इतना बरसने के बाद, इतना भ्रष्ट कहने के बाद, वैसे तो सरकार में खुद भी साथ में थे, लेकिन आखिरी में छोड़ दिया था ताकि चुनाव की कुछ संभावनाएं बन रही थी कि जीत जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चुनाव तो बुरी तरह से बीजेपी हार गई। अब कोनराड संगमा जी को जरूरत पड़ गई है कुछ सीटों की, तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी, उन्होंने कह दिया था अमित शाह जी को फोन करके, जैसा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा। लेकिन ये पूरी की पूरी मामला सोशल मीडिया पर अब उल्टा पड़ रहा है कि जिनको बीजेपी ने गालियां दी, आज उन्हीं के साथ सरकार बनाने में कोई देरी नहीं कर रही, क्योंकि चिट्ठी भेज दी है बीजेपी ने। कोनराड संगमा जी ने खुद ही डाली है, थैंक यू बीजेपी मेघालय फॉर रीचिंग आउट टू द एनपीपी एंड फॉर एक्सटेंडिंग योर सपोर्ट टू आवर पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद, सरकार बनाने में आपकी जो भूमिका है उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अब हम तक आप आए, आपने अपना समर्थन दिया, और ये सारी की सारी चीजें हम दोनों मिलकर मेघालय के लिए और मेघालय के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने चिट्ठी लगाई है नीचे जो बीजेपी ने भेजी है कोनराड संगमा जी को समर्थन की। लेकिन इसमें भी मजेदार बात यह है कि ये चिट्ठी जिसने लिखी है, जो लेके गए हैं, उनका नाम है श्री अर्नेस्ट माउरी। नीचे उनके दस्तखत भी हैं, हस्ताक्षर भी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी मेघालय प्रदेश। ये वही हैं जो कह रहे थे चुनाव के दौरान कि मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है इससे, मेरे खाने पीने से। न्यूज 18 ने लिखा था मैं बीफ खाता हूं और भाजपा में हूं, पार्टी को मेरे खान पान से दिक्कत नहीं। मेघालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, अब यही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लेके गए हैं न्योता सरकार में साथ देने का। किसकी? वही कोनराड संगमा की, जिनको अमित शाह जी बुरा भला भ्रष्टाचारी सब कुछ कह के आए थे, उस सरकार को बदलने का आह्वान देकर आए थे, जिस सरकार को वो आज खुद ही बचा रहे हैं। अब बीजेपी की क्या विचारधारा है, अब लोगों के सवालों के क्या जवाब है बीजेपी के पास, ये तो आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा पूछे भी जाएंगे। क्या वो बीफ खाने वाले प्रदेश अध्यक्ष जी को बचाएगी पार्टी या उनको हटा देगी? भ्रष्ट कहने जिनको कहा था कोनराड संगमा जी, उनकी पार्टी को बाहर से समर्थन देगी या सरकार के अंदर बैठ के सत्ता की चाशनी चाटते हुए समर्थन दिया जाएगा? ये सारे जो सवाल हैं ये आने वाले वक्त में बहुत उठने वाले हैं। लेकिन यही हकीकत है कि जिसको गाली देते हैं उसके साथ चले जाते हैं सत्ता के लिए। तो ये विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो और क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, इसके लिंक को साथ में अपने दोस्तों से भी कहिएगा आगे बढ़ाएं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।